ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार हमारा चल रहा है उपदेश का स्वरूप, कि किस प्रकार जनागम में भिन्न भिन्न शैली में उपदेश देखने को मिलता है। वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ये तीर्थंकर भगवान की वाणी है, जिनवाणी है। ये जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हर अनुयोग की अपनी एक अलग शैली है, लेकिन सभी अनुयोगों का प्रयोजन एक ही है। क्या प्रयोजन है? पाप से छुड़ाना और धर्म में लगाना। कि अनादिकाल से जो यह जीव मोह के वशीभूत होकर के संसार में भटक रहा है और अनेकों पाप कार्यों में उलझा है, तो हर अनुयोग अलग प्रकार से इस जीव को समझाता है। तो जैसा जीव वैसा उपदेश जिनवाणी में पाया जाता है। किसी जीव को तो कहते हैं, सुनो, पता है हमारे एक राजा हुए, उन्होंने ऐसा ही काम किया था, फिर उनकी ऐसी गति हो गई थी। मैं कौन सा अनुयोग हो गया? प्रथमानुयोग। सुनो, उन्होंने ऐसा काम किया था, पूजा करने से भगवान का विधान किया था, तो ऐसा हो गया था। अब देखो, प्रथमानुयोग की शैली है। लोगों को क्या लगता है? अभी मैना सुंदरी को उठा लो। लोग सिद्ध चक्र विधान को केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि दुनिया को ऐसा लगता है कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान करके अपने पति श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर किया था, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो तो भक्ति का भाव है। ये तो स्वयं पुण्य पाप का उदय भैया। आपके जीवन में जो भी रोग होता है वो आपके पाप कर्म के उदय से होता है। रोग का जाना ये किसी न किसी पुण्य कर्म का उदय है। पुण्य कर्म का उदय कहो या पाप कर्म के उदय की स्थिति का खत्म होना कहो, एक ही बात है। ये भी कह सकते हो आप। जरूरी नहीं है पुण्य के उदय से रोग खत्म हुआ हो। आपके जिस पाप के उदय से रोग हुआ वो कितनी स्थिति के लिए था, वो स्थिति खत्म हो गई तो रोग खत्म हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है। ये करना नहीं होगे। प्रथमानुयोग तो आपको पुरानी बातें बता करके कैसे ना कैसे धर्म में, उसे तो धर्म में लगाना है। वो उदाहरण देगा आपको। प्रथमानुयोग का काम ही यही है। वो बड़ा चढ़ा करके भी बता सकता है, वो 1 की 2 भी लगा सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? धर्म में लगा। प्रयोजन धर्म में लगाना है। ये मत सोचना कि गलत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ, अगर ये कहे कि सुनो, उसने जुआ खेला था और वो स्वर्ग में गया, तो गलत हो जाएगा। लेकिन पुण्य कार्य से, शुभ भाव से एक पुण्य कार्य का फल दूसरा मिले, लेकिन दूसरे पुण्य कार्य का फल स्वर्ग बता दे, तो भी कोई बुराई नहीं है। नहीं, यही बात समझ में। जैसे आप शुभ भाव में लगे हो, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। किस परिणाम के कारण स्वर्ग गए नहीं पता, कौन से भाव के कारण गए नहीं पता, लेकिन अंत में राजू भाई आपने सिद्ध चक्र विधान करा दिया, अंत में आपने पंचकल्याणक करा दिया, एक प्रतिमा विराजमान करवा दी मंदिर में, 1 लाख का दान दे दिया, कुछ भी किया आपने। लोग क्या कहेंगे? उन्होंने वो वाला काम किया था ना, इसलिए ऐसा हो गया, सबको यही वाला काम करना चाहिए। किसी एक कार्य के ऊपर आरोप आ जाता है। ये प्रथमानुयोग की कथन करने की शैली है, व्याख्यान पद्धति है। ऐसे ही कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग का काम क्या है? कर्णानुयोग का प्रयोजन क्या है?
कर्णनियोग धर्म में लगाता है। कैसे लगाता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बता करके, कि जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, जो हमारी बुद्धि से परे है, जो अल्पज्ञानी जीव के परे है, जो केवल ज्ञान गम्य विषय है, वो बता करके हमें धर्म में लगाता है। सुनो, पानी की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। रात्रि भोजन करने में अनंत तरह जीवों की हिंसा है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा है। मांस भक्षण का दोष लगता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लगता है। ये लाइट जल रही है रात्रि में, पता नहीं कितने कीड़े। आपको क्या लगता है कि जो आंखों से दिखते हैं वही 2 इंद्रिय? कई तो ऐसे होते हैं 2 इंद्रिय जीव जो आपकी आंखों से ही नहीं दिखते, उनकी काया इतनी छोटी होती है। और दोष लग रहा है आपको, गिर गए दाल में सब्जी में, और मांस भक्षण का दोष लग रहा है बराबर से। रात्रि भोजन में सीधा सीधा मांस भक्षण का दोष है। ये कौन बताता है? चरणानियोग तो कहता है रात्रि भोजन मत करो, लेकिन इसमें मांस भक्षण का दोष है, ये कौन बताता है? ये कर्णानियोग बताता है। चरणानियोग सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसको कर्णानियोग सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में झलक रहा है, ये केवल ज्ञान का में विषय है। चरणानियोग तो आपको त्याग करवाता है। चरणानियोग में बाह्य आचरण की प्रधानता है। चरणानियोग कहेगा, सुनो कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह उठ के खेलने चल देते हो, इधर उधर भटकने लगते हो। मंदिर जाया करो, थोड़ा सा पूजा किया करो, स्वाध्याय किया करो, बच्चों को पाठशाला भेजा करो, बच्चों के संस्कार पढ़ेंगे। आजकल बच्चे इतना गुस्से में बात करते हैं, बचपन से ही बात नहीं मानते, बाजार की चीज़ें खाते हैं, बिगड़ रहे हैं, जो भी है। आप बच्चों को पाठशाला भेजा, किसी ना किसी प्रकार से धर्म में लगाते हैं। ये शैली है अलग अलग प्रकार की अनुयोगों की। अभी हमारा चल रहा है द्रव्यानुयोग का व्याख्यान विधान। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या होता है? द्रव्यानुयोग का व्याख्यान की विधि क्या होती है? द्रव्यानुयोग का दृष्टि ये है, द्रव्यानुयोग में जो व्याख्या होता है, द्रव्यानुयोग में जो विधि होती है व्याख्या की, द्रव्यानुयोग में जो शास्त्र लिखने की विधि होती है आचार्यों की, उसमें उनका मूलभूत प्रयोजन होता है 6 द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराना और मोक्ष मार्ग का यथार्थ श्रद्धान कराना। उसमें जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का वो बहुत अच्छे से निरूपण करते हैं। कैसे समझाएंगे? विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत आदि से, नए से, प्रमाण से, सब तरीके से समझाएंगे आपको। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए 7 तत्व समझाएंगे आपको। जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराएंगे। जीवादि 7 तत्व में पूरा मोक्ष मार्ग छुपा हुआ। अपन ने इतनी सारी बातें कल की थी। और क्या बातें की थी? कि द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो। अब देखना, जहां द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का निषेध भी करते हैं भैया। समझ में आया? अब कई लोग कहते हैं साहब भैया आप तो व्यवहार का पूरी तरह निषेध कर देते हैं। हम नहीं कर रहे। ये द्रव्यानुयोग की जब चर्चा चल रही होती है तो होता है, वहाँ होता है। और ये सबके लिए नहीं है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। जहाँ ये कहा जा रहा है, सुनो मंदिर जाना महत्वपूर्ण नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंदमूल आदि का त्याग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए तो आत्म तत्व की लीनता इम्पोर्टेंट है। और ये बात किसको बताई जा रही है? जिसको ऊपर आया। हाँ, जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, जिसके कंदमूल का त्याग है, उसको बताई जा रही है ये बात। और इसलिए बताई जा रही है कि छोड़ना मत, ऐसा नहीं हो कि उल्टा छोड़ दे तू। मैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। कल अपन ने बात की थी, अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का निषेध। यहाँ व्यवहार धर्म का निषेध होगा, क्यों? क्योंकि यह निश्चय से अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। वहां चरणानुयोग में व्यवहार उपदेश की प्रधानता थी, इसलिए बाह्य क्रिया प्रधान उपदेश में बाह्य क्रिया का खूब वर्णन किया। वहां खूब कहा हमने, वहां भी आचार्य नहीं लिखा भाई, वो भी दिगंबर आचार्य थे। वही अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति लिख रहे, वही अमृतचंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिख रहे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या दिक्कत है उसमें? एक ही आचार्य, एक ही कुंद आचार्य कह रहे हैं हिंसा, उसमें मोह राग द्वेष परिणति से हिंसा होती है, और एक ही कुंद आचार्य वो कहते हैं कि भाई जीवादि के प्रति भी हिंसा होती है। सब बातें हैं, एक ही आचार्य सारी बातें कहते हैं। आत्मा बोलना माँ बाप है। हाँ, आत्मा बोलना माँ बाप कहते हैं। आत्मा बोलना, हाँ बिल्कुल।
अरे पाप आत्मा के बाहर उपयोग का रहना ही महापाप, उपयोग का बाहर भटकना ही पाप है। ऐसा है। वो नीचे की बात है। अभी द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते, व्यवहार धर्म का निषेध होगा यहाँ पे। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, किन के लिए कर रहे हैं भाई ये बात, कि जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते। समझ में आया? व्यवहार धर्म का निषेध किन जीवों के लिए है, कि जो जीव व्यवहार धर्म में अटके हुए हैं, रोज मंदिर जाते हैं, 4-4 घंटे पूजा पाठ करते हैं, पढ़ रहे हैं प्रथमन योग के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ भी रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, महीने महीने के अष्टमी को नहीं खाएंगे, चतुर्दशी को नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, घंटों घंटों लगे, पूरा न्याय नीति से जीवन जी रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन आत्मानुभव का उपाय नहीं करते। उन जीवों के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं यहाँ, कि बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। तो आत्मानुभव आदि में लगाने के लिए व्रतशील संयम का हीनपना प्रकट करते हैं, वहां उसको लगाने के लिए हीनपना प्रकट कर रहे हैं। भैया जैसा जीव वैसा उपदेश है, उसको व्रतशील छुड़वाना नहीं है, समझ में आया? उसको पूजा पाठ बंद नहीं करवानी उसकी, लेकिन उससे कह रहे भाई थोड़ा टाइम आत्मानुभव के लिए निकाल, थोड़ा टाइम इसके लिए निकाल। क्यों? ये तुम कर रहे हो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे तुम पूजा पाठ छोड़ो, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मानुभव का नाम है। हमारे को नहीं बता सकते। हाँ, हर एक को नहीं बता सकते। ये उपदेश इसलिए कहा जैसा जीव वैसा उपदेश। अब देखो, आप डॉक्टर ही समझ सकता है वास्तव में कौन से मरीज को कौन सी दवा चाहिए। समझ में आया? कहीं अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी है भाई, उसमें एक बच्ची क्या करती है, रोज डॉक्टर के पास जाती है, और एक दिन कहती है डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, दवाई दे दो, दवाई ले आती है। आज सिर पेट में दर्द है, दवाई दे दो, दवाई, आज बुखार आ रहा है, दवाई दे दो। उसने 8-10 दिन लगातार जाकर के 8-10 तरह की दवाई ले आई, और अपना छोटा सा एक क्लिनिक जैसा खोल करके दवाई की पुड़िया रख ली साथ में। हाँ भाई क्या परेशानी, सिर में दर्द है, ये लो दवा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वैसा वैसा रट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मरीज डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन से मरीज को किस समय कौन सी दवा देनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव उपदेश देते हैं ना, तो कौन सा जीव है वो किस परिस्थिति में है, उसको उस परिस्थिति के अनुसार उपदेश देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई जीव ऐसा आया है सामने जो महाव्रत लेने के लिए तैयार खड़ा है, उसको महाव्रत दे देते हैं। कोई जीव कौवे का मांस त्यागने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो रहा है, उसको कौवे का मांस त्यागने का उपदेश दिया जा रहा है। सबकी अलग। हाँ, जो जीव जितना ग्रहण करे उतना, ऐसा है। आत्मानुभव में लगाने को भी व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। हीनपना प्रकट कर रहे हैं, हीनपना ये शब्द चाहिए एक्चुअली, इन शब्द को बचाने के लिए भी ताकत चाहिए, लेकिन ये शब्द सबके लिए नहीं है भैया। ये जो बाह्य क्रिया कांड में पूरे पक्के हैं ना, ये उनके लिए है कि भैया आप बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आत्मानुभव के लिए थोड़ा समय निकालो। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते। अशुभ में लगाने का प्रयोजन नहीं है भैया, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। भाई कोई बात कही जा रही है ना, तो उसका मतलब समझना चाहिए। जैसे अपन ने किसी से कहा, राजू भाई सुनो, तुम अभिषेक मत करना। क्यों मत करना भाई? भाई कहने का मतलब बिना नहाए मत करना। पूरी बात, अगर तुम नहाए नहीं हो तो अभिषेक मत करना। पूरी बात सुनो, पूरी बात की बात। अगर तुमने कुछ कार्य किया है, समझ में, अगर तुम नहाए नहीं हो तो अभिषेक मत करना। पूरी बात जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो बात ख्याल में आती है। अभी आप देखो, जीवन में आपको कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी। हम किसी से कोई काम कह देते हैं, कुछ भी टोक दिया किसी को, सुनो बाजार गए थे, बाजार से 1 किलो शक्कर ले आओ जाओ, या बाजार से टंडे खरीद लाओ। अब
टिंडे खरीद के लाना है। अब टिंडे खरीद के लाना होता है तो टिंडे लाते हैं ना जो ये खुरदुरे खुरदुरे वाले खरीद करके देख के लाने पड़ते हैं, ऊपर से थोड़े खुरदुरे हो, प्लेन वाले टिंडे नहीं खरीदे जाते। होती होगी कुछ गड़बड़, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया। हमें मैं अब बोल लिया है बेकार टिंडे खरीद करके, सुनो ऐसे नहीं खरीद के लाते। मैं आज से टिंडे खरीदने ही नहीं जाऊँगा। अरे भाई मना नहीं है, अच्छे खरीद के लाओ। किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि तुम करो ही मत, करो लेकिन अच्छे से करो। किसी चीज़ को समझाया जाता है ना कभी कभी, क्या उसको कहो सुनो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आज के बाद करूँगा ही नहीं, वो ये चीज़ हट है, ये हट है एक प्रकार की। ऐसा नहीं आज के बाद करूँगा नहीं, नहीं उसको ठीक से करो। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से आपने किया है उस तरीके से नहीं करना। ऐसे ही आप जो धर्म कर रहे हो, सुनो ऐसा मत करो, ऐसा ठीक है आज से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि धर्म इस प्रकार से नहीं होता, इसको इस प्रकार से करते हैं। ये सब तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन परिणामों की निर्मलता होना जरूरी है। पूजा, प्रक्षाल, स्वाध्याय, इन सब में परिणामों की निर्मलता विशेष है। पता चला आपने एक बार में आधे घंटे में 4 पूजन निपटा दी और परिणाम कहीं हो रहा है, आपने मतलब नहीं समझा तो उसका कोई फल मिलता नहीं है। आप विधान करो, भक्ति करो, लेकिन समझ समझ के करो, एक एक मीनिंग्स को समझो, तत्व विचार करो। आप प्रति समय आप जो स्वाध्याय कर रहे हो, आप भले आधा घंटा पढ़ो लेकिन फिर 1 घंटा उस पर विचार करो। आप बैठे बैठे, चलते चलते, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जो आपने स्वाध्याय में पढ़ा उसका विचार निरंतर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये अच्छे स्वाध्याय जीव की, अच्छे श्रोता की पहचान है, पहचान है। आज आपने पढ़ा है तो निरंतर वो दिमाग में चलता रहना चाहिए, उसका विचार चलते रहना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा, वो बात क्या थी। मैं जब कोटा में पढ़ता था ना हॉस्टल में, हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब हमें समय सारी की क्लास पढ़ाते थे, मोक्षमार्ग प्रकाशक नए चक्र पढ़ाते थे। तो आज कोई कलश, जब वो जैसे किसी कलश पे उन्होंने प्रवचन किए समय सार पे, और मुझे वो कलश समझ में आ गया, वो जिस तरीके से उदाहरण और सिद्धांत होते हैं वो समझ में आ गया। मेरे लिए वो दिन मेरे लिए समझो जन्मदिन और त्योहारों से बढ़कर होता था। किसी भी त्यौहार, किसी भी जन्मदिन जैसा त्यौहार जो लोग बनाते हैं, पार्टी करते हैं, उससे बढ़कर होता था मेरे लिए वो दिन, कि आज मुझे समय सार की ये वाली गाथा का भाव समझ में आ गया, कलश समझ में आ गया। मैं अंदर ही अंदर नाचता था, मतलब वो जैसे लोग भांगड़ा करते हैं वैसा वाला नाचना नहीं, अंदर से हृदय नाचता था, दिल खुश होता था बहुत कि आज कुछ हुआ है। ये कुछ अलग ही खुशी होती है। ये होना चाहिए अंदर में, ये भाव होना चाहिए अंदर में, तो इसका नाम स्वाध्याय है। फिर वो चलते रहना चाहिए दिमाग में। वो इतना कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, समझ में आना चाहिए। उपयोग पूर्वक जब हम सुनते हैं, समझते हैं ना किसी विद्वान को भी, तो क्लियर होती है तुरंत बात, पॉइंट क्लियर होता है। समझ में आया? प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, प्रयोजन तो शुभ से छुड़ाकर शुद्धोपयोग में ले जाने का था। प्रयोजन तो क्या था कि भाई जो आप शुभ भाव में अटके हुए हो, शुभ भाव को धर्म मान करके बैठे हो, ये तो मिथ्यात है। शुभ भाव से धर्म होता, इससे तो पुण्य का बंध हो रहा है, आश्रम हो रहा है। और आश्रम तो क्या है? ये है आश्रम बंध तो क्या है? ये है संसार का कारण है, दुख का कारण है, संसार में रुलाने वाला है। और यदि तुझे संसार में नहीं रुलना है, यदि तुझे दुख से बचना है, यदि तुझे सुखी होना है, तो तुझे आश्रव बंध से बचना पड़ेगा। आश्रव बंध के भेद है पुण्य पाप। पुण्य पाप में जो पुण्य है, इसका कारण है ये शुभ भाव। ये शुभ भाव है ये व्रत, पूजा, शील, संयम, सब कुछ जिसमें तू अटका हुआ है। और यदि तुझे इससे बचना है तो क्या करे? जुआ खेलने लगे। नहीं, तुझे आत्मानुभव आदि का उपाय करना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? ऐसा है। अब एक महापुरुष खड़ा हुआ हाथ ऊपर करके पंडित टोडरमल जी के सामने कि पंडित जी ऐसा है, अध्यात्म शास्त्र में पाप पुण्य दोनों समान का है। जैसे काहू चांडाली जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो चांडाली के एक घर राख्यो है ना? है ना? पाप पुण्य दोनों समान है, बिल्कुल लोहे और सोने की बेड़ी की तरह। अमृतचंद आचार्य का कलश है समय सार का, इस पर नाटक समय सार बनारसी राज ने लिखा है। पुण्य पाप को दोनों को समान का है।
इसलिए शुद्धोपयोग ना हो तो, शुद्धोपयोग हो तो भला है, अच्छी बात है भाई, हम भी मानते हैं। पंडित जी आपने इतना समझाया, अच्छी बात है, शुद्धोपयोग हो तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। लेकिन शुद्धोपयोग ना हो तो पाप में लगे या पुण्य में लगे, दोनों बराबर है। समस्या क्या है ये बताओ? चाहे जुआ खेले, चाहे मंदिर जाए, चाहे राज मंदिर जाए, चाहे आदिनाथ के मंदिर जाए, बताओ क्या दिक्कत है? राज मंदिर माने संसारी नहीं, राज मंदिर माने जयपुर का प्रसिद्ध सिनेमा घर, टॉकीज, उसका नाम राज मंदिर है। जयपुर में प्रसिद्ध टॉकीज है, सिनेमा घर, उसका नाम राज मंदिर है। तो बताओ, राज मंदिर जाए या दिगंबर जैन मंदिर जाए, उसमें क्या दिक्कत है? फिर से प्रश्न पढ़े शिष्य का, शिष्य बड़ा महान है, उसने प्रश्न पूछा, पंडित जी अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप दोनों को समान कहा है। भाई एक लोहे की बेड़ी है, एक सोनों की बेड़ी है, दोनों ही कर्म है, दोनों बांधने वाले हैं, दोनों के दोनों समान हैं। जो दोनों को समान नहीं देखता वो मिथ्या दृष्टि, अपन ने तो पढ़ा ना, पहले भी पढ़ा, अपन ने इसी में पढ़ा। जो दोनों को समान नहीं देखता वो मिथ्या दृष्टि, पुण्य पाप दोनों क्या है? समान है। योग सार में तो गाथा में ये भी लिखा कि कोई विरले पुरुष होते हैं जो पुण्य पाप दोनों को समान देखते हैं। सभी जीव पाप से पुण्य को भला जानते हैं, कोई विरले पुरुष हैं जो पुण्य पाप दोनों को समान जानते हैं। अब आप देखो, ये पुण्य संसार में अटकाने वाला। अब ये शिष्य कहता है भाई पुण्य पाप दोनों को अध्यात्म शास्त्र समान कह रहा है, एक समान, तो पुण्य करें चाहे पाप करें, बताओ दिक्कत क्या है? भला इसमें क्या बुराई है? दोनों तो समान है ना, बताओ। शुद्धोपयोग हो तो अच्छी बात है, ये बात हमने मानी है आपकी, लेकिन शुद्धोपयोग जब तक नहीं है तब तक पुण्य करो चाहे पाप करो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं तुम्हारा, बैठ जाओ। जैसे उदाहरण देकर के उत्तर देते हैं पंडित टोडरमल जी, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट और चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। चांडाल अस्पृश्य है और जाट स्पृश्य है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है, वह मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। भाई शूद्र जाति होती है, नीच जाति कहलाती है, उसमें दो प्रकार हैं, एक होते हैं जाट और एक होते हैं चांडाल। तो चांडाल और जाट दोनों शूद्र हैं, लेकिन चांडाल अस्पृश्य है और जाट को छूने में कोई दिक्कत नहीं है। जाट चांडाल से थोड़ा जाट ऊंचा माना जाता है, समझ में? तो दोनों भले शूद्र हैं, लेकिन चांडाल की अपेक्षा से जाट को थोड़ा ऊंचा माना जाता है, समझ में? उसको छू सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चांडाल छूने योग्य नहीं है। छूले कोई तो नहाना पड़ेगा, जा करके स्नान करना पड़े, ठीक है। ऐसे ही बंध की अपेक्षा से तो पाप पुण्य बराबर है, दोनों बंध के कारण है, दोनों संसार में बांधने वाले। लेकिन पाप से, पाप की अपेक्षा, ये अपेक्षा बड़ा कमाल का शब्द है हमारे यहाँ जैन दर्शन में। अपेक्षा लग गई मतलब खेल हो गया अभी। पाप की अपेक्षा पुण्य कुछ भला है, पाप जो है वो तीव्र कषाय है, पुण्य जो है मंद कषाय। पाप तुझे नरक में और तिर्यंच में रुलाएगा, पुण्य तुझे स्वर्ग में और मनुष्य गति में धर्म आदि के साधन देगा। पाप में तो नरक आदि में भटकेगा, तुझे धर्म साधन नहीं मिलेंगे, हजारों वर्ष बीत जाएंगे, और तू स्वर्ग में चला जाए, मनुष्य में चला जाए पुण्य के कारण से, तो तुझे बार बार धर्म करने के साधन मिलते रहेंगे और अल्प काल में तू निर्वाण प्राप्त कर सकेगा। बड़ा भारी अंतर है, कोई अंतर ना होते हुए भी बड़ा भारी अंतर है। भाई देखो राजू भाई, भूख लगी, किसी को भूख लगी, अब भूख तो भूख है, अब भूख में आदमी रोटी सब्जी भी खा सकता है सामान्य रूप से, छोले भटूरे भी खा सकता है, दोनों भूख को मिटाते हैं। अब बताओ रोटी सब्जी से छोले भटूरे किसी अपेक्षा से किसी को अच्छे लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? हाँ, भूख मिटाने की अपेक्षा दोनों समान है कि नहीं है? लेकिन कहेगा नहीं, रसना इंद्र से पूछो। रोटी सब्जी हटाओ, छोले भटूरे लेके आओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका फर्क पड़ जाता है, उसकी अपेक्षा से ऐसा जानना। तथा जो जीव
जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है उनको आत्म श्रद्धानादि कराने को देह में देव है मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते। जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में मग्न है एकदम मंदिर में पूजा करेंगे, विधान करेंगे, भक्ति करेंगे, उसी में मग्न है, उनको आत्म श्रद्धान कराने के लिए, आत्म तत्व का श्रद्धान कराने के लिए देह में देव है मंदिर में नहीं इत्यादि उपदेश देते। कल भजन सुनाया था, कौन सा था? जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। बड़ा सुंदर भजन है, अपने भक्ति सरोवर में लिखा है, बहुत प्यारा भजन है। केवल ज्ञान की भक्ति करते हुए क्या शब्द लिखे हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिपल हो आनंद महान। ऐसे गजब के शब्द हैं। लोकालोक झलक रहा है भैया केवल ज्ञान में, लेकिन फिर भी लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिपल हो। हम थोड़ा सा कुछ जान लें, कोई बात जानने में आ जाए तो कैसे राग द्वेष उछलने लगते हैं अंदर में। कोई कुछ जानकारी तो दे दे भाई, कुंभ में ये चल रहा है, ओ बनाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए, सरकार को ये कर देना चाहिए, वहाँ ऐसा हो जाना चाहिए। क्यों भाई, तुरंत राग द्वेष उछलने लगते हैं कि नहीं। एक छोटी सी जानकारी मिल जाए आपको किसी भी विषय में, फिर देखो आप अपनी राय कैसे थोपते जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है, तो भी इसका ये है राग द्वेष। उधर देखो, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। संपूर्ण लोकालोक झलक रहा है प्रति समय, और क्या करते हैं प्रभु? लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिपल हो आनंद महान। ये है प्रभु हमारे जिनेंद्र देव। कुछ भाव नहीं है, लोकालोक झलक रहा है, झलकने दो, मैं तो ज्ञाता मात्र। हम लोगों को भी ये श्रद्धान होना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र जी भाई सब कहते थे, आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई सब, मैं ज्ञाता हूँ व्यवस्थापक नहीं हूँ। क्या हूँ? मैं ज्ञाता हूँ व्यवस्थापक नहीं। राजू भैया आप कहोगे मैं तो भैया व्यवस्थापक हूँ संस्था का, मैं तो मैनेजर हूँ। भाई मैं तो ज्ञाता हूँ, ये पदवत सब बेकार की चीज़ें, समझ गए? ऐसा है, जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में मग्न है उनको आत्म श्रद्धा आदि कराने को देह में देव है मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। भक्ति आदि में लगे भैया, देह में देव है मंदिरों में, ये उसके लिए दिन भर वही लगा है। उसे लगता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि मैं 4-4 घंटे मंदिर में पूजा करता हूँ, विधान करता हूँ, भक्ति करता हूँ, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को लगा पड़ा हूँ। उसके लिए कह रहे सुनो, ये भगवान बैठे ठीक है, असली भगवान तो मैं हूँ। ये जो जिनेंद्र देव बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी शरण ली तो ये यहाँ बैठे हैं, और तू अपनी शरण लेगा तो तू भी इनके बगल में जाके बैठ सकता है। उसको ये उपदेश दिया जाएगा, देह में देव है मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजनादिक से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा। वहाँ ये मत जान लेना कि आज से मंदिर बंद और मजे करो जीवन में कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं समझना। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध किया जहाँ उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना
कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। भाई द्रव्यानुयोग की ये व्याख्यान की पद्धति होती है, द्रव्यानुयोग की ये शैली है, क्योंकि उसे चूंकि मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है और मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए सबसे बड़ी समस्या उसे ये है कि उसे सबसे पहले तो जीव और अजीव का भेद विज्ञान कराना पड़ेगा। पहला काम तो ये। दूसरा काम उसे आश्रव और तत्व को समझाना है, आश्रव और बंध तत्व को समझाना है। आश्रव बंध है और संवर निर्जरा उपादेय, ये उसको समझाना है। और ये समझाने के लिए आश्रव बंध में पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं, और आश्रव बंध में अगर पुण्य पाप दोनों आ जाते हैं तो पुण्य पाप दोनों का निषेध करना ही पड़ेगा। ये द्रव्यानुयोग की शैली है। क्या करें बताओ, निषेध करना पड़ेगा द्रव्यानुयोग को। लेकिन वहां व्यवहार का निषेध ऐसा मत समझ लेना कि अब से ये सब छोड़ करके और आत्मा में डायरेक्ट बैठ जाओ। बैठ सको तो बैठ जाओ, ताकत है तो बैठ के तो दिखाओ। लेकिन अगर आत्मा में नहीं बैठ रहे हो ना तो मंदिर में आकर बैठो। आत्मा में नहीं बैठ पाते हो तो मंदिर में आकर के बैठो। सिनेमा हॉल में मत बैठ जाना भाई, घर में मत बैठे रहना, समझ में आया? इधर उधर मत घूमना फालतू। मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राजू भाई कि जब से हमने समय सार पढ़ा है, जब से हमने द्रव्यानुयोग पढ़ा है, तब से हमने तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया, बंद कर दिया। ऐसे लोग हैं। उनको लगता है कि उनको द्रव्य दृष्टि हो गई है। क्यों? क्योंकि हम तो आत्मा तो अंदर है ना भाई, भगवान तो मैं स्वयं हूं ना, मंदिर में जाने से धर्म थोड़ी होता है। तो ऐसा मान करके उन्हें मंदिर जाना ही छोड़ दिया। ये ठीक नहीं है। सम्यक दृष्टि भी जिन मंदिर जाता है, अरे सम्यक दृष्टि छोड़ो, दिगंबर मुनिराज भी, दिगंबर मुनिराज को मंदिर जाना कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं जाए तो नहीं जाए। समझ में आया? दिगंबर मुनिराज की कोई बुद्धिपूर्वक भक्ति नहीं होती है, अबुद्धिपूर्वक सहज भक्ति होती है उनके जीवन में। बुद्धिपूर्वक भक्ति श्रावकों के जीवन में होती है। लेकिन फिर भी दिगंबर मुनिराज कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में कोई जिन मंदिर पड़े तो बिना दर्शन किए नहीं निकलेंगे। और आज के श्रावक कह रहे हैं द्रव्यानुयोग पढ़ के, समय सार पढ़ के, द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ के कि भैया जब से हमने तो ये पढ़ा है तब से हमने तो मंदिर जाना ही हम तो आत्मा में लीन हो। अरे होके तो दिखाओ ना। तो वे आत्मा में लीन हो पाते हैं, ना वे मंदिर जा पाते हैं, ना व्रताधिक कर पाते हैं, ना पूजा पाठ कर पाते हैं। और ऐसे जीव फिर नरक और तिर्यंश में ही भटकते हैं। फिर ये धर्म साधन भी नहीं कर पाते कभी, इनको धर्म के साधन ही नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि निश्चय धर्म इनको समझ में नहीं आया, व्यवहार धर्म इनने छोड़ दिया, अब इनको कुछ मिलने वाला ऐसा है। कम से कम सच बताऊं भाई, जिसने आत्म तत्व का विचार नहीं किया और रोज जिन मंदिर भी आता है ना, रोज जिन मंदिर आता है, भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, तो भी वो जिन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको जिनवाणी और जिन धर्म मिलता रहेगा अनेक भवों में। आज नहीं तो कल उसे जिनवाणी मिलेगी, आज नहीं तो कल वो स्वाध्याय करेगा, आज नहीं तो कल वो तत्व विचार करेगा और अपना आत्म कल्याण करेगा। लेकिन जो जिन मंदिर ही नहीं जा पा रहा, जैन कुल में जन्म लेकर के जिसके जिन मंदिर घर के पास है वो मंदिर नहीं जाता, तो समझ लो उसको दोबारा जैन कुल और जिनवाणी मिलने वाली अनंत काल बीत जाएगा, उसको दोबारा जैन कुल जिनवाणी नहीं मिलेगी। इसका ध्यान रखना समझ में आया? ऐसा है। इसलिए कहा इस प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। जहां जहां व्यवहार का निषेध मिल जाए आपको द्रव्यानुयोग के शास्त्र में, एक लाइन में समझ लेना, पंडित टोडरमल जी एक लाइन में कह रहे हैं, जहां जहां द्रव्यानुयोग में व्यवहार का निषेध मिल जाए तो वहां उसे पढ़कर प्रमादी नहीं होना, आलसी मत होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है और आत्मानुभव आदि का उपाय नहीं करता है, उसे आत्मानुभव का उपाय कराने के लिए ऐसा उपदेश दिया गया। केवल इतना ही प्रयोजन है, व्यवहार धर्म का निषेध करने का प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? ऐसा है।
जैसे सीधा सिंपल सा उदाहरण दूं आपको, एक ही माँ के दो बेटे, एक ही माँ के दो बेटे। अब एक बेटा ऐसा जिसको पढ़ने का बड़ा शौक है, दिन भर किताबों में घुसा रहता है, और एक बेटा ऐसा जिसको खेलने का बड़ा शौक है, दिन भर खेलता कूदता रहता है। अब एक को माता कहती है बेटा खेला कूदा कम कर, थोड़ा किताब लेकर के बैठ, और एक को कहती है दिन भर किताबों में घुसा रहता है, जा थोड़ा खेल गया। माँ एक ही, वही बच्चे, लेकिन एक बच्चे को कह रहे किताबें बंद कर जाके खेल के आ, और एक बच्चे को कह रहे खेलना कूदना बंद कर जाके किताबें पढ़। क्यों? क्योंकि एक खेलने कूदने में मग्न है, किताब नहीं पढ़ता, और एक किताब पढ़ने में मग्न है, खेलता कूदता नहीं है। इसलिए जिसके लिए जो उपदेश आवश्यक है उसके लिए वो उपदेश दिया। ऐसे ही जो कभी मंदिर ही नहीं जाता, मैं जो पाप आदि कार्यों में मग्न है, उसके लिए जिनवाणी कहती है मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, व्रत आदि किया करो, धर्म कार्य किया करो, उसके लिए ये उपदेश। और जो 4-4 घंटे पूजा करता है, व्रत आदि करता है, महीनों महीनों के उपवास करता है, उसी में मग्न है, उसको आत्मानुभव के लिए प्रेरित करते हैं। उसको कहते हैं पूजा पाठ से धर्म नहीं होता, व्रत आदि से धर्म नहीं होता, क्रियाकांड से धर्म नहीं होता, धर्म तो आत्मानुभव का नाम है। उसको ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये जिनवाणी की शैली है, समझ में आया? माँ वही है जिनवाणी माँ। ये दो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग उपदेश है। बात समझ में आई? ऐसा है भैया। अब देखो आगे कहते हैं उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। अब ये जो लाइन है ना, बंध का कारण नहीं है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग निर्जरा का कारण, ये बहुत विशेष लाइन है। परंतु यहाँ भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं और उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण किस लिए करे। यहाँ इस कथन का प्रयोजन इतना है कि देखो सम्यक की महिमा जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। देखो सीधा सिंपल पहली लाइन को अपन अर्थ करते हैं कि तथा उन्हीं शास्त्रों में, किन्हीं शास्त्रों में, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में, द्रव्यानुयोग का व्याख्यान विधान चल रहा है ना, उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण था। सम्यक दृष्टि जीव के विषय भोग भी निर्जरा के कारण है। आपने कई विद्वानों से प्रवचनों में सुना होगा कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। अमृतचंद्र आचार्य ने भी लिखा हुआ है सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। अब ये जो लाइन है राजू भाई, इस लाइन का लोग कई बार गलत भी अर्थ ले लेते हैं। भाई ऐसा नहीं समझ लेना कि खाना खाते खाते उनको बहुत आनंद आ रहा है उसमें तो उसको निर्जरा के कारण मान लेंगे, ऐसा नहीं है। बात ये कि उनकी दृष्टि आत्म तत्व पे, उनके परिणाम उस समय क्या है। हमारे लिए भोग प्रधान है, उनके लिए वहाँ आत्म तत्व प्रधान होता है, उनकी भोगों के प्रति लालसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो निर्जरा की जो बात है ना यहाँ पे, अब जैसे सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव में उतनी संबंध निर्जरा चालू है, तो उस समय भोग के काल में भी उसके संबंध निर्जरा चालू है। पहला पॉइंट तो ये, तो इस अपेक्षा से कहा कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। भोग निर्जरा के कारण है ऐसा नहीं, भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि को संबंध निर्जरा चालू है, मतलब ये है वहां कहने का। दूसरा पॉइंट, अब उसके कितनी कसाएं बची है अलग अलग जी। चौथा गुणस्थानवर्ती है तो 3 कसाएं, 5वां है तो 2 कसाएं, 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज 6वें गुणस्थान में तो उनके एक कसाई चौकड़ी बची है खाली, है ना, संज्वलन। तो अब जितनी कसाएं है उतना, जितनी मंद कसाएं ना उनके मंद बंद हो रहा है। तो इस अपेक्षा से भी अगर मंद बंद है तो अपन कहते हैं ना अरे कुछ भी नहीं है उनके तय, तो उस अपेक्षा उनके भी कहते हैं कि वो तो निर्जरा के कारण, बंद है ही नहीं। थोड़ा बहुत होता है तो हम उसको गिनते नहीं है। मिथ्यात और अनंतानुबंधी के बाद कर्म के बंद को बंद गिना नहीं जाता ज़्यादा, ठीक है, इतना तो चलता है अपेक्षा के हिसाब से। छूट गया वो भी छूट ही जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो
राजू भाई हम दोनों ने मतलब 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कों ने 10-10 लाख का कर्जा लिया किसी से, 10-10 लाख का कर्जा लिया। अब अपना अपना कर्जा सब चुका रहे हैं। एक के सबने 5-5 लाख का चुका दिया, एक ने 9 लाख का चुका दिया, तो बाकी 1 लाख का बाकी है। बाकी लोग क्या करेंगे कि यार हमारा तो अभी 5-5 लाख बाकी है, तेरा तो पूरा हो ही गया। कि नहीं मेरा भी 1 लाख बचा है। 1 लाख क्या हो ही गया ही समझ ले। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 लाख बाकी है फिर भी क्या कहा, हो ही गया, क्या रखा है उसमें। उसी हिसाब से कहा कि भोग भी निर्जरा के कारण है, जबकि भोग में बाकायदा बंद हो रहा है, बंद चालू, जितनी कषाय है उसका बंद उनका चालू है, जितनी कषाय है उसका उतना बंद निरंतर चालू है। लेकिन जितना कषाय का अभाव है उतना संवर निर्जरा भी चालू है। उस अपेक्षा से कहा कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी बातें आएंगी जिसकी चर्चा अपन करेंगे, सूक्ष्मता से बातें आएंगी। अब थोड़ी सूक्ष्म बातें आएंगी, इसकी चर्चा करेंगे उसके बाद। अभी की बात को विराम देते हैं।